श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। छत्तीसगढ़ राज्य के जशपुर में मधेश्वर महादेव के चरणों में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा श्री शिव महाप्राण कथा शुरू हो गई है। ये 7 दिवसीय शिव महाप्राण कथा है जो कि 21 मार्च से 27 मार्च 2025 तक दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से दोपहर में देखी जा सकती है। 22 मार्च शीतलाष्टमी का विशेष दिन है और शनिवार का दिन है। इस दिन आपको अपनी भाग्य की रेखाओं को पलटने के लिए, विपत्ति को दूर कर जीवन में सुख शांति लाने के लिए गुरुजी का बताया विशेष उपाय करना है। उपाय हम आपको इसी वीडियो के अंत में करके भी बताएंगे। आज 21 मार्च पहले दिन की शिव महाप्राण कथा में गुरुजी ने 12 उपाय पत्र उपयोगी जानकारियाँ दी है। सभी की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। किसी कारणवश यदि आपने आज की कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रास्ता तो आपके छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। जी ने कहा, मधेश्वर महादेव जशपुर में है जो विश्व के सबसे बड़े प्राकृतिक शिवलिंग के रूप में है। पहाड़ की आकृति जो शिवलिंग के स्वरूप में है। गुरुजी ने कहा, अगर कोई कैलाश की यात्रा ना कर पाए तो एक बार उसे जशपुर के मधेश्वर महादेव के दर्शन जरूर कर लेना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। कई लोग कहते हैं कि हम इतनी पूजन करते हैं, इतनी भक्ति करते हैं, तब भी भगवान नहीं सुनते। तो आप उस के बारे में सोचिए जो पौधे को दबाकर, कुचलकर, मिट्टी के अंदर तक डालकर ठोकता है ताकि पौधा पेड़ बन सके, पनप सके। उसी तरह आपकी इच्छाएं खत्म होंगी और आपको भी जीवन में उन्नति देखने को मिलेगी। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। भारत की भूमि में जन्म मिले, उसके बाद आपको सनातन धर्म मिले तो आपको भगवान को धन्यवाद ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि सनातन धर्म हमें एकजुटता सिखाता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण प्रयागराज का महाकुंभ है, जिसमें 70 करोड़ लोगों ने एकजुट होकर त्रिवेणी के संगम में स्नान किया है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, परमात्मा या भगवान साथ कब छोड़ता है? जब व्यक्ति गलत मार्ग की ओर बढ़ता है तब भगवान भी साथ छोड़ देते हैं। और आपको पहले भी बताया है, पराया धन और पराई स्त्री बर्बादी के द्वार में ले जाकर खड़ा कर देते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की पांचवी जानकारी की ओर। शोभा गुप्ता जी पत्र लेकर आई, लिखती हैं, बेटे के दोस्त के घर में संतान सुख नहीं था। 12 साल हो गए थे। मैंने उन्हें सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग के बारे में बताया, पशुपतिनाथ व्रत के बारे में बताया। उन्होंने वो प्रयोग किया और 12 वर्ष के बाद पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की सातवीं जानकारी की ओर। उन्होंने कहा, एक क्षण के शिव महाप्राण यदि आप सुन लेते हैं, या बेलपत्र की छांव के नीचे आप चले जाते हैं, या माता के मंदिर जाने के कारण जब प्राण छूटते हैं, तो प्राण छूटने पर देवराज को महादेव नंदी पे लेकर आए थे। इसलिए भले ही अपने जीवन में कुछ आपने किया या ना किया, तो कभी अगर योग बन जाए तो आपके घर के नज़दीक कहीं पर शिव महाप्राण कथा हो रही हो तो आपको वहां पर पहुंचकर कथा का श्रवण जरूर करना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की आठवीं जानकारी की ओर। शरीर में हड्डी में या नस में अकड़ आने पर दवा तो डॉक्टर देते हैं, शरीर में गर्राटे आने पर दवा डॉक्टर के पास होती है। शिव महाप्राण कथा कहती है, शरीर पर गर्राटे और अकड़ की दवा डॉक्टर के पास होती है, पर व्यक्ति के अंदर जो अहंकार की अकड़ आ जाती है तो उसका इलाज महादेव कर देते हैं और सारा अकड़ खत्म कर देते हैं। सारी अकड़ होती है वो धरी के धरी रह जाती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। भगवान को 56 भोग की आवश्यकता नहीं है। जो एक चावल का दाना खाकर 10,000 ब्राह्मणों को तृप्त कर सकते हैं। भगवान को पीताम्बर या वस्त्र नहीं चाहिए। जो एक उंगली उठाकर द्रौपदी को 9,999 साड़ियाँ दे सकते हैं। भगवान को आपसे ना रत्न चाहिए, ना भोग चाहिए, ना वस्त्र चाहिए। उन्हें तो आपका निर्मल मन और निर्मल भक्ति चाहिए होती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। आज की पत्नियों को अपने पति में या 4 चीज़ें चाहिए। जेब में माया, दूसरी काया, तीसरा घर में आया और चौथा अपनी पत्नी आवाज़ दे और पति बोले मैं आया। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। 22 मार्च शीतलाष्टमी का विशेष दिन है और शनिवार का दिन है। इस दिन आपको अपने भाग्य की रेखाओं को पलटने के लिए, विपत्ति को दूर कर जीवन में सुख शांति लाने के लिए गुरुजी के बताए ये उपाय ज़रूर करना है। बहुत दुख का समय यदि चल रहा है, बहुत विपत्ति का समय चल रहा है, धन वैभव की कमी है, पैसा आ नहीं रहा है, तो आपको हरीश्वर महादेव का नाम लेते हुए 5 बेलपत्र वाला उपाय करना है। आपको अशोक सुंदरी माता के स्थान पर 1 बेलपत्र अर्पित करना है। दूसरी बेलपत्र माता पार्वती की जो हस्त कमल है, गोल कटी भाग होता है, वहाँ पर अर्पित करना है।
तीसरी बेलपत्र आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है। चौथी बेलपत्र नंदी का जो उठा हुआ चरण होता है वहाँ अर्पित करना है। और पांचवी बेलपत्र आपको या तो बेलपत्र के वृक्ष के नीचे अर्पित कीजिए, या पीपल के वृक्ष के नीचे, या आंवला या वट वृक्ष, जो मंदिर के प्रांगण में पेड़ हो उसके नीचे आपको अर्पित कर देना है। सभी जगह आपको बेलपत्र अर्पित करने के बाद थोड़ा थोड़ा जल भी अर्पित करना है। जैसे थोड़ा थोड़ा जहाँ जहाँ आपने बेलपत्र अर्पित की है वहाँ वहाँ आपको थोड़ा थोड़ा सा जल, एक ही कलश का जल आपको अर्पित करना है, अलग अलग कलश नहीं लेना है। थोड़ा सा जल आपने जैसे माता पार्वती के हस्त कमल में चढ़ा दिया, अशोक सुंदरी माता के स्थान में चढ़ाया बेलपत्र के साथ साथ, इसी तरीके से उसी कलश का जल आपको सभी जगह चढ़ाना होता है। और जब लास्ट में आप किसी वृक्ष के नीचे जब बेलपत्र अर्पित करेंगे, जैसे बेलपत्र के वृक्ष के नीचे आपने अर्पित की है, तो वहीं पर आपको जो कलश का पूरा जल है वो अर्पित कर देना है। और आपको हरीश्वर महादेव का नाम लेते हुए ही ये उपाय करना है। जहाँ जहाँ बेलपत्र अर्पित करेंगे, ये उपाय करेंगे, तो आपको हरीश्वर महादेव का नाम लेते हुए ही अर्पित करना है। अब बढ़ते हैं अगली 12वीं जानकारी की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कथाओं के नए क्रम की जानकारी देते हुए 3 नई शिव महापुराण कथा की जानकारी दी है। शायद यदि आपके शहर में ये शिव महापुराण कथा हो रही हो तो कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। 1 अप्रैल से 5 अप्रैल तक शाहदा महाराष्ट्र में 5 दिन की शिव महापुराण कथा होने जा रही है। इसके बाद गुरुजी की जो अगली शिव महापुराण कथा है वो 11 अप्रैल से 17 अप्रैल तक रतनगढ़ राजस्थान में होगी। और इसके बाद 21 अप्रैल से 27 अप्रैल सिंहेश्वर बिहार में शिव महापुराण कथा होने जा रही है। अगली जानकारी की ओर। शनि की कुदृष्टि यदि आपको सता रही है, 7.5 शनि ग्रह चल रहे हैं, या किसी भी प्रकार का शनि दोष आपकी कुंडली में चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपको एक उपाय करना है। कल शनिवार का दिन है तो आप इस उपाय को ज़रूर कीजिएगा। या शनि भी यदि चल रहे हैं तब भी आप ये उपाय कर सकते हैं। शनि की कुदृष्टि से बचने के लिए आपको एक काजल की डिब्बी लेना है। एक काजल की डिब्बी को अपने ऊपर से 21 बार आपको उतार लेना है, या आप 11 बार उतार सकते हैं। एंटी क्लॉकवाइज उतारना है, जैसे कि घड़ी की जो सुई चलती है, घड़ी की जो कांटे चलते हैं, जिस दिशा की ओर चलते हैं उससे अपोजिट डायरेक्शन में आपको अपने ऊपर से उतार लेना है। खाली जगह हो या किसी वृक्ष के नीचे आपको थोड़ा सा गड्ढा खोदकर उस काजल की डिब्बी को काशी विश्वनाथ का नाम लेते हुए गड़ा देना है। विश्वनाथ का नाम लेकर जब आप ये उपाय करेंगे तो शनि की कुदृष्टि से आप बच सकते हैं। शनि आपको नहीं सताएंगे। किसी भी प्रकार की शनि की कुदृष्टि आप पे चल रही हो, 7.5 की चल रही हो या कैसी भी चल रही हो, तो आप ये उपाय ज़रूर करके देखिएगा, आपको लाभ ज़रूर देखने को मिलेगा। जो भी परिस्थिति आपकी शनि की कुदृष्टि से चल रही है, जीवन में परेशानियां चल रही हैं, तो वह सब आपसे दूर होंगी। आज के इन उपाय से जुड़े मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर टाइप कीजिएगा। साथ ही हमने एक व्हाट्सएप चैनल बनाया है जिसकी लिंक हमने कमेंट बॉक्स में पिन कर दी है। उस लिंक पर टच करके आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि एकदम फ्री है। हर हर महादेव।